हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जीके का रोमियो में। को आज से मैं आप लोगों को ल्यूसेंट बुक में पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। आज से मैं आप लोगों को ल्यूसेंट बुक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और ल्यूसेंट में भी इतिहास में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ल्यूसेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इतिहास ही है। और ल्यूसेंट में जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा, और इस सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है उसको मैं ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, और ल्यूसेंट को मैं आपको समझा करके मैं पढ़ाऊंगा। ल्यूसेंट यदि आप समझ करके पढ़ जाते हैं तो आप कहिए कि स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन का लगभग 65% सिलेबस आप खत्म कर दीजिएगा। तो ल्यूसेंट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ल्यूसेंट कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ल्यूसेंट। ल्यूसेंट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ समझा करके, और ल्यूसेंट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। जितने भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, उसमें जिस तरीके से बताया जाता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है चीजों को। मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ल्यूसेंट को कवर कराऊंगा, और आपको याद भी करा दूंगा। आप याद भी आराम से आपको हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ल्यूसेंट को पढ़ने से पहले यहाँ पे जो पहला पेज है, ल्यूसेंट का जो पहला पेज है जिसमें इतिहास का डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो पहले पेज को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड है, कुछ टर्म है जिसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो वो जो टर्म है वो है, वो इस प्रकार से है। पहले लिखा हुआ है मंत्र। मंत्र जो है ये दो अक्षर से मिलकर करके बना हुआ है, मो प्लस त्रो। मो का जो मतलब है वो है मन, ठीक है ना। मन का मतलब चित्त है, और त्रो का मतलब हो गया रक्षा करना, यानी मन का जो रक्षा करता है, जो आत्मा का रक्षा करता है, ठीक है ना, वो मंत्र हो गया। तो देखिए, पहले के समय में किसी को यदि मानसिक समस्या हो जाता था तो ये समझा जाता था कि वो उसके अंदर भूत घुस गया है, यानी उसके शरीर में भूत का कब्जा हो गया है। तो उस भूत के कब्जा को हटाने के लिए हमारे जो पूर्वज है एक खास प्रकार के मंत्र का यूज किया करते थे, वो भी लयबद्ध तरीके से। तो जब वो मंत्र का यूज करते थे तो वो जो व्यक्ति था उसके माइंड के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव वो छोड़ता था वो मंत्र। तो वो मंत्र जो है एक प्रकार का, कहिए कि इस तरीके से लयबद्ध तरीके से बोला गया शब्द होता था, जो कि उस व्यक्ति के माइंड के ऊपर बिल्कुल ही छाप छोड़ता था, जिसके कारण से वो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलता था। तो मंत्र जो है वो कहिए कि एक आत्मा का रक्षा करता है, मन का रक्षा करता है। तो उस मंत्र के उच्चारण से उस व्यक्ति के दिमाग शांत रहता था। तो अच्छा, मन को आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मंत्र एक तरीके का जो है एक पवित्र शब्द कहा जाता है, माना गया है। अच्छा, दूसरा जो लिखा हुआ है वो है पग। पग का अर्थ होता है वर्स। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वर्स, और वर्स का मतलब कविता होता है, यानी कि एक तरीके का कहिए कि पोयम। पग जो है एक प्रकार का पोयम को समझिए। सूक्त जो होता है, ये सूक्त जो है वो दो, इसको यदि तोड़िएगा तो सु का अर्थ हो जाता है अच्छा, और उक्त का अर्थ होता है उपयुक्त। जैसे उपयुक्त होता है ना, उक्त से उपयुक्त। तो उपयुक्त मतलब जो 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 सुटेबल हो, है ना। मतलब यानी कि सु मतलब अच्छा, और उक्त मतलब सुटेबल, यानी जो सुटेबल हो, जो अच्छे तरीके से सुटेबल हो, वो हो गया सूक्त। या फिर उक्त का दूसरा भी मतलब होता है, वो हो गया कहा गया। उक्त से उच्चारण भी समझ सकते हैं। तो अच्छी तरीके से कहा गया मंत्र वो सूक्त हो गया। जैसे कि जो भी मंत्र अच्छी तरीके से कहा जाएगा वो हो जाएगा सूक्त। जैसे कि बहुत सारा कहिए कि भगवान का मंत्र होता है जिसको पूजा में यूज किया जाता है, जैसे कि गौरीनाथम विश्वनाथम, गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यम भूतावासम वासुकी कंठ भूषम। ये इस तरीके का लयबद्ध तरीके से कहा गया, अच्छी तरीके से कहा गया मंत्र हुआ, तो उसी को सूक्त कहते हैं। अच्छा, ऋचा क्या हो गया? ऋचा हो गया प्रशंसा करना, है ना। ये ऋचा भी एक प्रकार का मंत्र हुआ, लेकिन क्या किया गया हो, तो प्रशंसा किसका किया गया होगा? तो प्रशंसा भगवान का किया हुआ होगा, या फिर प्रकृति का किया हुआ होगा, या फिर सूर्य का, या फिर चंद्रमा, वायु एक्सेट्रा, इन सभी का। तो उन सभी का जो प्रशंसा किया जाता है उसी को ऋचा कहा जाता है। अच्छा, ऋचा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो रो से ऋचा, रो से ऋग्वेद, ऐसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हूर्त। हूर्त है, पहला जो लिखा हुआ है वो हूर्त है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है वो हूर्त है। दूसरा लिखा है होत, ठीक है ना। दूसरा जो है लिखा हुआ है होत, और तीसरा लिखा हुआ है होत्र, ठीक है ना। तीनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यज्ञ का पुरोहित जो स्वाहा के साथ आहुति देता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? जैसे कि जो यज्ञ में बैठा करता है, कौन बैठता है? तो पुजारी बैठता है। पुजारी को ही पुरोहित कहा जाता है। तो यज्ञ में पुजारी लोग बैठते हैं, वहां पे हवन करते हैं। हो से हवन, हो से हूर्त, या हो से होत, या हो से होत्र, ठीक है ना। तो हवन जब हम करते हैं तो वहां पे हम हवन में हम क्या करते हैं? स्वाहा बोलते हैं, है ना।
तो स्वाहा के लास्ट में हा लिखा हुआ है, स्वाहा के अंत में, स्वाहा के अंत में हा है। हा के साथ आहुति देता है। आहुति मतलब वही जो हम जो है होम करते हैं, तो होम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ लकड़ी का टुकड़ा को अग्नि में हम अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके साथ जो हम क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा हा होम स्वाहा हो से होम, हो से होर्त, हो से होत, हो से होत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं होत क्या होता है, या होत क्या होता है, होत क्या होता है, या होत्र क्या होता है। पुजारी जो कि अग्नि के पास जाकर के बैठता है और होम करता है, होम से होत्र याद रख लीजिएगा, है ना, या स्वाहा होम स्वाहा, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अच्छा, और भी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मंडल। मंडल क्या होता है, मंडल जो होता है इसका अर्थ होता है खंड, मंडल का अर्थ होता है खंड, ठीक है ना, या फिर चैप्टर। अच्छा, जैसे एक बुक है, एक बुक जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में बटा हुआ होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मंडल हो गया, वो चैप्टर को ही मंडल कहा जाता है। इसको ऐसे याद करिएगा, बंडल, बंडल से मंडल। यहाँ पे कहिए कि जो है मंडल का मतलब हो गया पाठ, पाठ कहिए या खंड कहिए या फिर अध्याय कहिए। अच्छा, सूत्र क्या क्या मतलब हो गया, सूत्र का मतलब हो गया ज्ञान, ज्ञान को संक्षेप में बांधने वाला, तो वो हो गया सूत्र। अच्छा, इसको कैसे समझिएगा, सूत्र को कैसे ध्यान में रखना है। सूत्र एक टाइप का फार्मूला टाइप का है, ठीक है ना। ये क्या है सूत्र, जैसे एग्जांपल हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़ता है लेकिन सक्सेस उसका रेट ज्यादा होता है, कम पढ़ करके उसका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ेगा लेकिन सक्सेस उसको बहुत कम मिलता है। इसका कारण ये है कि उसको वो सूत्र नहीं पता है, उसको वो फार्मूला नहीं पता है। फार्मूला मतलब समझिए वो सीक्रेट ज्ञान नहीं पता हुआ है। तो सूत्र का समझिए कि जो है एक सीक्रेट ज्ञान है, एक टाइप का ऐसा फार्मूला है, एक टाइप का कोडिंग टाइप का है सूत्र। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर में, कंप्यूटर का भाषा होता है कोडिंग, तो कोडिंग जो होता है कंप्यूटर का भाषा होता है, उसी कोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर किसी भी चीज को समझता है। तो वो सूत्र जो होता है एक सीक्रेट ज्ञान होता है। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं, संस्कृत को माना जाता है एक ऐसा भाषा जो कि देवों के साथ कॉन्टैक्ट स्थापित करने वाला भाषा इसको माना जाता है। तो ऐसा ही पंडित कहते हैं। तो जिसको संस्कृत आता है वही देवता से बात कर सकता है। यानी कि जो संस्कृत है वो एक टाइप का फार्मूला है, एक टाइप का सूत्र है। तो सूत्र जो है एक सीक्रेट नॉलेज है, ठीक है ना। जिसको 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 कम पढ़ करके जिसका सक्सेस रेट ज्यादा है, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति निर्देशित है, वो उसका डायरेक्शन है, उस व्यक्ति के पास डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के साथ वो मेहनत कर रहा है, जिसके कारण से वो लक्ष्य प्राप्त कर पा रहा है। तो सूत्र का मतलब हो गया सीक्रेट ज्ञान। अच्छा, समन्वय का मतलब हो गया सम, SUM, सम, समन्वय से सम, सम का मतलब जोड़, सप्त से सात, मातृभूमि महात्म्य, मातृभूमि महात्म्य, महात्म्य से मतलब रखिए कि महिमा, महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, यानी कि मातृभूमि की महिमा। अच्छा, प्रणय का क्या, प्रणय गीत मतलब हो गया प्रेम से भरा गीत, वैसा गीत जो प्राण में बसता हो, वो हो गया प्रणय गीत। अच्छा, और क्या है, और भी टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे प्रजापति है ना, यहाँ पे प्रजापति है, प्रजापति यहाँ पे जो है इसका क्या अर्थ हो गया, प्रजापति का मतलब हो गया प्रजा का स्वामी। अच्छा, तो प्रजा का स्वामी हो या फिर जो है, अच्छा, प्रजा का स्वामी को कहा गया है प्रजापति। प्रजापति को ब्रह्म देव भी कहा जाता है, तो ब्रह्मा को जो है प्रजापति माना गया है। तो यहाँ पे जो है सृष्टि का रचयिता कौन है, तो ब्रह्मदेव है। अच्छा, प्रजापति ये जो ब्रह्मदेव है वो उस ब्रह्मदेव तो हम लोगों को भी उन्होंने वो क्रिएट किए हैं, तो हम लोगों का स्वामी भी जो है कौन है, ब्रह्मा है। तो हम जो है ब्रह्मदेव का एक टाइप का प्रजा की तरह है, यानी कि ब्रह्मा जो है वो यूनिवर्स का किंग है और हम क्योंकि यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं इसलिए हम उसके प्रजा हो गए। यानी कि यूनिवर्स में जितने भी जीव है वो सभी ब्रह्मदेव का कहिए कि प्रजा है। अच्छा, और क्या मतलब है यहाँ पे परीक्षित, यहाँ पे परीक्षित का क्या अर्थ होता है, परीक्षित जो है इसका अर्थ होता है एक राजा जो कुरु वंश का था, एक राजा जो कुरु वंश का था। तो कुरु वंश क्या क्या है, कुरु वंश जो है इसको समझिए कि कुरुक्षेत्र में जो राज्य था और उस राज्य में जो शासन करने वाला राजा था वो कुरु वंश से संबंधित था। तो कुरु वंश मतलब कुरु का अर्थ हो गया दिल्ली का आसपास का क्षेत्र, यानी कि दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र है वो पुराना नाम है। तो कुरु जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का पुराना नाम हुआ, दिल्ली हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी इलाका जो है पुराना, ये सभी इलाका जो है वो कुरु क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम कुरु क्षेत्र है। अच्छा, ये जो परीक्षित है वो जो है, ये परीक्षित जो है वो कुरु वंश से संबंधित था। अच्छा, कुरु वंश में कौन थे, तो अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु के जो पिताजी थे वो अर्जुन थे और अर्जुन के पिता पांडव थे, है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे छंद का क्या अर्थ है, छंद का जो अर्थ होता है वेदों के मंत्रों की लय, ताल मात्रा विन्यास को समझाता है। तो यहाँ पे छंद का जो अर्थ है
जो जो वेद का जो मंत्र होता है उसका जो लय हो गया, जिस स्टाइल में मंत्रों का उच्चारण होता है वो छंद हो गया, ठीक है ना। अच्छा, निरुक्त का क्या अर्थ हो गया, यहाँ पे निरुक्त लिखा हुआ है, निरुक्त का क्या अर्थ हो गया, निरुक्त का अर्थ हो गया दुर्लभ एवं कठिन शब्दों का अर्थ। तो निरुक्त जो है एक रेयर वर्ड है, एक दुर्लभ वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें डीप मीनिंग छिपा हुआ है, वो निरुक्त हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, कल्प। कल्प का क्या अर्थ होता है, कल्प का जो होता है अर्थ वो कर्मकांड से जुड़ा हुआ होता है, या विधि होता है इसका अर्थ, या नियम होता है, या विधान होता है। अच्छा, कल्प का अर्थ होता है टाइम, ठीक है ना। कल्प उसका मतलब जो है दूसरा मतलब जो है काल भी होता है, या फिर टाइम भी होता है। अच्छा, तो टाइम क्या है, एक चीज आपको समझना है कि टाइम यूनिवर्स का कानून है, यानी कि जो व्यक्ति टाइम के अनुसार नहीं चलेगा उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो जो टाइम जो है क्या है, टाइम एक प्रकार का यूनिवर्स का कहिए कि नियम भी उसको कह सकते हैं। तो ये सब जो हमने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप कहिए कि प्राचीन इतिहास में जो प्रारंभिक चैप्टर है उसको नहीं समझ पाइएगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसके जिसके बेसिस पे आप जो है ये जो फर्स्ट चैप्टर है इल्यूशन का उसको आप समझिएगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो पहला चैप्टर ही आदमी समझ नहीं पाता है, तो पहला चैप्टर को समझने में ही आदमी को समय बहुत ज्यादा लग जाता है ल्यूसेंट का। और अगर आप मेरे चैनल पे रह करके मेरे चैनल से जुड़ करके चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में आप कहिए कि ल्यूसेंट को समझ पाइएगा, याद कर पाइएगा और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। अच्छा, अब हम जो है चैप्टर का स्टार्टिंग हम करते हैं। तो इतिहास जो है, इतिहास तो हम जानते हैं कि जो पुराना कहिए कि जो एविडेंस बेस्ड स्टडी होता है ना, वो इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है भारत का इतिहास, यानी कि भारत का वैसा कालक्रम, वैसा घटना जो कि एविडेंस बेस्ड हो, जो कि पुराना हो और जिससे जिससे हम लोग सीख ले सकते हैं, वो हो गया इतिहास। तो भारत का इतिहास जो है कहता है कि भारतीय इतिहास जो है पूरे विश्व के इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो कि कहते हैं कि भारत सिविलाइजेशन का सभ्यता का सबसे सबसे उत्कर्षतम बिंदु को छुआ है। तो अच्छा, भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरा विश्व को निर्देशित किया है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ज्ञान का जन्म हुआ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे फिलोसफी का जन्म हुआ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विज्ञान का जन्म हुआ, साइंस का जन्म हुआ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गणित का जन्म हुआ। तो कहिए कि इसलिए भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध की वजह से, क्योंकि गौतम बुद्ध को माना जाता है कि वो कहिए कि पूरे विश्व का पहला वैज्ञानिक माना जाता है गौतम बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध ने जो सूत्र दिया उस सूत्र के बेसिस पर विज्ञान का जन्म हुआ है। अच्छा, भारत, अच्छा इसमें ल्यूसेंट में क्या लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। ल्यूसेंट में लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अच्छा, इसका क्या अर्थ हुआ, भारत को जो है भारत को भारतवर्ष के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो भारतवर्ष है ये पुराणों के अकॉर्डिंग है, यानी कि हम लोग भारत को भारतवर्ष भी कहते हैं, ये पुराणों के अकॉर्डिंग है, महाकाव्य के अकॉर्डिंग भारत को हम भारतवर्ष कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत का जो हिस्ट्री है वो कहिए कि ऐसा हिस्ट्री है जो कि बहुत ही स्वर्णिम काल को बताता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहिए कि विज्ञान का जन्म हुआ, जहां पर ज्ञान का जन्म हुआ, फिलोसफी का जन्म हुआ, जहां पे मैथमेटिक्स का जन्म हुआ। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिविलाइजेशन फला फूला, भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है। इस प्रकार से भारत बहुत ही समृद्धशाली देश था। और कहिए कि इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि भारत में जो महाभारत का जिक्र है, भारत ये महाभारत ग्रंथ में जिस प्रकार से भारत देश का वर्णन मिलता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कितना ग्लोरियस था। मतलब कि धन संपदा, सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि धन संपदा से हमारा देश परिपूर्ण था कहिए कि। और भारत के लोग ज्यादा
बेहतर जीवन जीते थे प्राचीन काल में, या फिर कहिए कि मध्यकालीन भारत में। अच्छा, यहाँ पे जो भारत में यूनानी लोग आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कह के पुकारा। तो इस प्रकार से भारत को जो है इंडिया कहा गया। तो इंडस रिवर से ही जो है भारत का नाम इंडिया रखा गया। अच्छा, क्योंकि भारत कहिए कि भारत में अंग्रेजी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इस प्रकार से कहिए कि क्योंकि अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपना लैंग्वेज जो है हम लोगों के ऊपर थोप दिया, इस प्रकार से हम लोग के मानसिकता में अंग्रेजी रह गया और इस प्रकार से भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो इंडिया रखा गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मुस्लिम लोग आए मध्यकालीन भारत में, जब मुस्लिम लोग आए तो मध्यकालीन भारत में ये हुआ कि जब मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासकों का एंट्री हुआ तो जो अटैकर था, जो मुस्लिम अटैकर था, उन्होंने भी सिंधु नदी को पार किया। तो सिंधु रिवर को सिंधु से हिंदू उन्होंने कहकर पुकारा और ये जो देश है हमारा उसको हिंदुस्तान के नाम से संबोधित कर दिया गया। अच्छा, और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये है कि मध्यकालीन भारत इतिहास को 3 भाग में क्यों बांट दिया गया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 कालखंड में ही क्यों बांटा गया? ऐसा इसलिए बांटा गया है क्योंकि में जो सोच था वो प्राचीन सोच था। मतलब कि जो भी कार्य करने का शैली था, है ना, व्यक्ति का जो मानसिकता था वो पुराना था। अच्छा, अब जैसे मध्यकालीन भारत में अगर हम लोग जैसे जैसे हम एंट्री लेंगे, जिस प्रकार जैसे हम मध्यकालीन भारत में हम घुसेंगे तो मध्यकालीन भारत में घुसने के बाद हम ये पाएंगे कि उस समय नया सोच जन्म ही ले रहा था भारत में, लेकिन नया सोच को हम लोग चरमोत्कर्ष पर नहीं लेकर जा सके क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते मरते रह गए। अच्छा, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने मॉडर्न सोच के साथ भारत में एंट्री लिया और यहाँ के धन संपदा को उन्होंने खूब लूटा। यहाँ के धन संपदा को उन्होंने अपने अथॉरिटी में ले लिया और उस धन संपदा को उन्होंने अपने देश लेकर के गया। तो उन्होंने मॉडर्न सोच के साथ भारत में प्रवेश किया, इसलिए अंग्रेजों के पूरी तरीके से बंगाल के ऊपर कब्जा हो जाने के उपरांत ही हम लोग उस कालक्रम को हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि जब अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीत लिया था तो वहां से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से अंग्रेजों ने भारत का जो सबसे मुख्य क्षेत्र था बंगाल, उसके ऊपर कब्जा कर करके लगभग भारत के सभी हिस्सों में अपना दावा ठोक दिया।